अरपा रेडियो exclusive interviews. शिव का रूप जो धारे शिव जी का है ये पुत्र, जैसे पवित्र है रुद्र। त्रिलोचनाय को नमः, नीलकंठाचनाय को नमः। शिवम शिव शिव शिवम। ये संगीत जो आपने सुना ये है जल्दी ही रिलीज होने वाली फिल्म शिवा पुत्र का। ये फिल्म देसु विवेक नारायण की पहली फिल्म है और इस फिल्म को छत्तीसगढ़ में अब तक बनी सारी फिल्मों में सबसे ज्यादा बजट की फिल्म माना जा रहा है। तो आइए मिलते हैं इस युवा लेखक और फिल्म डायरेक्टर से। शिव का रूप जो धारे ये शिव जी का है ये पुत्र, जैसे पवित्र है रुद्र। त्रिलोचनाय को नमः, नीलकंठाचनाय को नमः। शिवम शिव शिव शिवम। नमस्कार, जय जोहार। आपका स्वागत है आपके अपने अरपा रेडियो पर। आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, राइटर या कहा जाए ऑलराउंडर देशु विवेक नारायण। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की और हॉलीवुड की सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म कैसे बनाई। हेलो सर। हेलो सर, आप हमें अपनी डेब्यू मूवी के बारे में कुछ बताइए प्लीज। मेरी डेब्यूट शिवापुत्रा से हुई है। एक्चुअली एक हिंदी फिल्म है मैम। डेब्यूट जो है मेरा हिंदी फिल्म से हुआ है और इसमें जो कलाकार हैं सारे हॉलीवुड के कलाकार हैं। हमारा स्टार कास्ट है मन कुरैशी जी, जो कि अभी हस जन पगली फस जाबी में हीरो रह चुके हैं। अच्छा। और एक्ट्रेस है लवली अहमद जी। सारे लोग छत्तीसगढ़ के ही कलाकार हैं और कुछ लोगों को हमने साउथ से भी कास्ट किया है, साउथ इंडस्ट्री से। इसके जो हमारे फिल्म के जो विलन थे वो हैं ज्वाला कोटी जी, जो कि साउथ के 2-3 पिक्चर कर चुके हैं और उनकी एक मूवी हिंदी डब में भी होके सेट मैक्स में और स्टार गोल्ड में चलती है। इसका शूटिंग हमने साउथ में भी किया है, मन्नूरू, कोत्तापट्टनम, बहुत सारे जगह साउथ के लोकेशंस में हमने शूट किया है और सीजी के भी बहुत सारे लोकेशंस में की शूटिंग हुई है। सर, मैंने सुना है कि आप MBA कर चुके हैं, आपके पास जॉब भी थी, आपने बिजनेस स्टार्टअप का सोचा। इतना सब सोचने के बाद ये एकदम अलग फील्ड में कैसे? जनरली क्या होता है कि आप जो करते हैं, आपके अंदर जो जिस चीज का जुनून रहता है उससे आपका डिग्री से कोई लेना देना नहीं होता है जी। ठीक है, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि लोग पढ़ते कुछ और हैं और करते कुछ और ही हैं। इसका एक रीजन है गोल सेटिंग्स, जिसका आजकल के जनरेशन वाले लोग का एक टारगेट नहीं रहता है कि उनको बनना क्या है। हंसी मजाक में बीकॉम करना है, अरे यार 12th पास किया, बीकॉम करना है, BA करना है, हम इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग करके लोग चले जाते हैं। उसके बाद जब वो टाइम पीरियड जब तक आता नहीं है आपका कि जब आप एक पर्टिकुलर फील्ड को आपको चूज करना है, तब तक लोगों के पास एक क्लैरिटी नहीं होता। इसके चलते क्या होता है कि लोग रैंडमली अपने लाइफ में मूव ऑन करते हुए रहते हैं। उसके बाद वो पढ़ता कुछ और है, करता कुछ और है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि आपकी हुनर किस फील्ड में है, एक पर्टिकुलर फील्ड को आपने चूज किया है, तो उस फील्ड के नब्ज आप जानते हो, एक एक चीज को आप महसूस करते हो, हर चीज का आप में वो एक जुनून रहता है, एक पैशन रहता है। तो मेरा मानना ये है कि आपकी डिग्री से आपका पैशन से कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था इसमें काफी टाइम से रहा हुआ था। राइटिंग में, डायरेक्शन में मेरा बहुत पहले से मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा था। तो हमने कोशिश की है उस चीज को कि एक अच्छी मोड में जनता के सामने उसको लेके आया। देखते हैं ऑडियंस पसंद करती है कि नहीं करती है, बाकी ऑडियंस के ऊपर है। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपकी डेब्यू मूवी है और ये हॉलीवुड की सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म है, तो सर ये स्टार्टअप करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो हुई होंगी, तो आपने उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया? हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। अब वाजिब सी बात है, अगर आप कुछ एक नया चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है जी। तो इसका हल हमने ऐसा निकाला है। अरे जो क्रू था हमारा, जो मूवी का टेक्निकल क्रू बोले, चाहे मतलब फिल्म के स्टार्ट से लेके 3 फेजेस में मूवी बनती है। प्री प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन होती है, पोस्ट प्रोडक्शन होती है जी। हमारे मूवीज में सारे फेज में हमने एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट को रखा हुआ था। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे हमारे मूवी जो शिवापुत्रा हुआ है, इसके जो कैमरामैन है, जो DOP सर थे हमारे, आपने किंग पिक्चर सुना होगा, नागार्जुन सर का किंग मूवी था, उनके असिस्टेंट कैमरामैन हमारे मेन कैमरामैन थे। अच्छा जी। तो हमने सारे फील्ड से एक ना एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट को हमने रखा और उनसे हम सीखते हुए हमारा क्रिएटिविटी के साथ में हमने आगे बढ़ा। तो इसलिए हम जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने में हमको बहुत हेल्प हुई। आज पहली बार
आपके साथ इतना सारा वक्त बिताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। बेखबर तू भी है, एहसास न जाने हाँ सबर क्यों नहीं है। इसके अलावा मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तुम जो हो मेरे साथ, बस तुम हो। बस तुम हो। तो सर जैसे आपने कहा कि आपने एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के थ्रू मतलब काफी कुछ सीखा है, तो सर आपने उनको अप्रोच कैसे किया? ये सारे लोग हैदराबाद से थे, मेरी क्रू जी। हैदराबाद। मैंने यहाँ से कई लोग से तो मैं सोशल मीडिया में बातचीत किया था, तो वाया फेसबुक बात किया था मैंने। अच्छा। और कई लोग से मैं वहाँ हैदराबाद में, अगर आप जस्ट डायल में या कहीं भी आपने कॉन्टेक्ट्स खोलते हैं तो सारे स्टूडियोज के कॉन्टेक्ट्स आप में आ जाते हैं। तो ये मैं खुद ही यहाँ से हैदराबाद जाके सारे स्टूडियोज में बैठा, सबका कोटेशन लिया, मैंने उनका एक्सपीरियंस, वर्क ऑफ एक्सपीरियंस देखा कि किन्होंने कौन कौन सा काम किया है। उसके बाद फाइनली जो है सिलेक्शन मेरा ही था। इतने सारे लोग से मुलाकात करने के बाद, बातचीत करने के बाद फाइनल सिलेक्शन मैंने करके फिर टीम बनाया। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत सारे मतलब जानकार लोगों को मिला करके एक टीम बनाई, तो सर ये जो टीम क्रिएट की आपने, तो ये जो टीम वर्क आपने किया, ये कितना स्मूथ चला? देखिए मैम, जब टीम वर्क की बात आती है, मूवी एक ऐसा फील्ड है जिसमें सारा टीम काम करता है। बैक द कैमरा, बैक ऑफ द कैमरा जो हम लोग बोलते हैं, जिसको क्रू बोलते हैं, वो क्रू बहुत एफिशिएंट क्रू होनी चाहिए। तो इसमें जो हम लोग का जो टीम्स था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें मैक्सिमम लोग फ्रेशर्स लोग थे। जो हमारा मेन जो हमारी हैदराबाद से जो क्रू आई थी, हमने कुछ एक्सपीरियंस लोग को रखा और हमने कुछ फ्रेशर्स लोग को भी मौका दिया। इसका रीज़न ये था क्योंकि हमारा हॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है। जी। मतलब उनके पास टैलेंट तो है, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं भी वैसा ही स्ट्रगल करके आया हुआ बंदा हूँ। जेटू सर ने मेरे को एक मंच दिया मेरे को, तो वो चीज़ को मैं समझता हूँ कि लोग जो है टैलेंट है जिनमें, उनको एक प्लेटफॉर्म अगर नहीं मिलता है तो उनके ऊपर क्या बीतती है। तो इसलिए हमने क्या किया, मैक्सिमम लोग को हमने फ्रेशर्स लोग को हायर किया। जो हॉलीवुड में कुछ लोग जो डेब्यूट किए हैं मूवी, जो एज ए क्रू काम कर चुके हैं, या कुछ लोग फ्रेशर्स हैं और कुछ लोग 1 या 2 मूवी का एक्सपीरियंस है, और सेलेक्टेड लोगों को हमने हैदराबाद से लिया जो कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट। ये जो आपने स्मूथिंग का जो बात किया है, जो फ्रेशर्स लोग हैं उन लोग को एक्सपीरियंस लोग से सीखने को बहुत कुछ मिला। वो उनसे पूछ के, उनसे बात करके सीखने को उनको बहुत कुछ मिला। तो उनसे सीखते थे कि एक्चुअल काम प्रोफेशनली ऐसा होता है। तो अगर स्मूथनेस की बात करेंगे तो बहुत अच्छा गया है। शिवापुत्रा बहुत अच्छे से काम की, पूरा सारा क्रू ने बहुत अच्छा से काम किया, और उसका आउटपुट बहुत जल्दी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा थिएटर्स में। सर जैसा कि आपने प्लेटफॉर्म के बारे में कहा, तो सर मीडिया भी एक खुद में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और सर देखा जाए तो आजकल जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, उनको मीडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे रेडियो हो, चाहे मूवी हो, हर फील्ड में सर उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपके क्या थॉट्स हैं? स्ट्रगल जो है हर फील्ड में। आप अगर एक जॉब भी करते हैं, जनरली जो मनुष्य का जो क्या बोला जाए स्वभाव जो होता है, उसके नीड्स और वांट्स कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। आज आपने एक कार खरीदी तो कल आपको एक घर खरीदना है, कल आपने एक घर खरीदी तो अगले दिन आपको एक प्रॉपर्टी बनानी है। तो वैसे ही मैम इंसान क्या है मैम, अगर आज कोई इंसान एक जॉब में है तो उसको कल के डेट में स्किप करके तरक्की करनी है, उसको और बड़ा सैलरी में जाना है, तो और उनको आगे बढ़ना है इस फील्ड में। तो मैम वाजिब सी बात है, स्ट्रगल उनको भी फेस करना पड़ता है। हर चीज को स्ट्रगल फेस करना ही पड़ता है। हालांकि ये चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो हमारे मीडिया फील्ड है इसमें स्ट्रगल ज्यादा है, क्योंकि मैम ये फील्ड क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। मीडिया में मैम आप खुद भी जानते हैं कि बहुत सी, ये हमारा जो मीडिया फील्ड है इसमें टाइप्स ऑफ मीडिया आता है, अलग अलग टाइप्स ऑफ मीडिया। प्रिंट, मैगजीन, पेपर, आपका ये ऑडियो होता है, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में ऑडियो वीडियो आ जाता है, सोशल मीडिया आ जाता है, इंटरनेट में। तो सारा मीडिया में एक चीज कॉमन है मैम, क्रिएटिविटी। जब तक आप में कंटेंट है आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके माइंड में अगर वो क्रिएटिविटी है तो आप बहुत आगे जाएंगे मैम अपने लाइफ में। क्रिएटिविटी होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए मीडिया। सर छोटे शहरों की जो लड़कियां होती हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, उन्हें देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू बॉयज। तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
फिल्म इंडस्ट्री जो है एक कला क्षेत्र है, कला फील्ड है ये जी। चाहे आदमी छोटा हो या बड़ा हो, कला माता जो है उनके नज़र में सब इक्वल है, कला माता की नज़र में। जी सर। ये जो लेडीज का जो प्रॉब्लम है मैम, ये एक्चुअली माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ कोई भी अगर छोटे, जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, जैसे छोटे शहर की लड़की लोग अगर इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं आ पा रहे हैं। इसका रीज़न ये है मैम कि हमारे इंडस्ट्रीज में ऐसे कुछ लोगों के चलते पूरा इंडस्ट्री जो है बदनाम हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है मैम। ऐसे काफ़ी सारे अच्छे लोग हैं, साफ सुथरे लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। और सेकंड ये है मैम कि माइंड सेट, लोगों का, पेरेंट्स का माइंड सेट। अगर लड़की इस फील्ड में आना चाह रही है तो उनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि मेरी लड़की इस फील्ड में जाए, लेकिन आजकल के जो जनरेशन में भी मैम नए लोग उभर के आ रहे हैं इस फील्ड में, जो है पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं मैम। इस बार हॉलीवुड इंडस्ट्री इतना डेवलप किया है, इतना डेवलप हुआ है हॉलीवुड इंडस्ट्रीज। पहले जमाने में डायरेक्ट ये थिएटर प्ले वगैरह सब करके इसमें आते थे, लेकिन आजकल मैम लोग तो पढ़ लिख के आ रहे हैं इस फील्ड में। और इतना अच्छा इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो चुका है अभी हॉलीवुड इंडस्ट्री का कि उनके इवन मम्मी पापा, उनके पेरेंट्स लोग जो है सेट में आके बैठते हैं, उन लोग खुद डायरेक्टर से सबसे इंटरेक्शन में रहते हैं। वो खुद चाहते हैं कि हमारी बेटी क्या काम मतलब करना चाहती है वो अपने आंखों से खुद देखे। तो ये जो बातें हैं मैम ओनली माइंड सेट की बातें हैं, लेकिन अगर चाहें तो बहुत अच्छा स्कोप है। ये जो बात आपने कही है ये बहुत पुराने जमाने का है ये चीज़ अभी, लेकिन अभी जो इंडस्ट्री है ये अभी बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। अभी ऐसा प्रॉब्लम्स बहुत कम ही आपको मिलेगा, 10 में से 2 प्रॉब्लम्स आपको ऐसे मिलेंगे। आर्ट जो है बहुत अच्छे हैं, इंडस्ट्री बहुत साफ सुथरी। सर जैसा कि आपने अभी पेरेंट्स की बात की, तो आपने MBA किया, फिर आप जॉब छोड़कर इस फील्ड में आ गए, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था इस चीज़ पर? जी मेरे पेरेंट्स जो है पहले से ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं। जो मेरे मम्मी पापा कभी प्रेशर नहीं दिए मेरे ऊपर। मेरे फादर एक रेलवे एम्प्लॉय हैं, सिंपल से बिलासपुर स्टेशन में उनका ऑफिस है। 30 साल हो गए उनको सर्विस करते हुए मेरे फादर का रेलवे में, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे को इवन पढ़ाई के मामले में हो या बिजनेस के मामले में हो या फील्ड के ये फिल्म इंडस्ट्री के मामले में हो, मेरे को हर चीज़ जो है ओपन छोड़ दिया उन्होंने। वो चाहते थे कि आप जो करेंगे उसमें हम पूरा सपोर्ट करेंगे। तो मम्मी हो या पापा हो, पूरे फैमिली की तरफ से सारा हमेशा सपोर्ट मिला है। जैसे कि आपकी डेब्यू मूवी है और ये सबसे ज़्यादा बजट वाली मूवी है शिवापुत्र, तो सर आप इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मूवी मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा आपको जी, कि एक्चुअली ये मूवी शिवापुत्र हमने शूट इसलिए किया है, मतलब ये इस कॉन्सेप्ट पे किया है। आजकल टॉलीवुड इंडस्ट्री नंबर 1 में है, ये हर कोई जानता है जी। जब से बाहुबली आई है, KGF आई जी। है, मतलब जो 200-500 करोड़ कलेक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस जो है टॉलीवुड का मैक्सिमम बहुत ज़्यादा रहा है बॉलीवुड के कंपेयर में। लोग आजकल लगातार जो ट्रेंड है साउथ की फिल्में फॉलो कर रहे हैं। इवन जो हमारे टीवीज में भी चलते हैं, सेट मैक्स में, स्टार गोल्ड में, अन्य काफ़ी सारे चैनल्स में साउथ की मूवी ही डब होके चलते रहते हैं, जो लोग बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं। वो साउथ इंडस्ट्री को पसंद कर रही है लोग। तो हमने कोशिश वैसा ही किया है कि एक हॉलीवुड के कलाकार को लेके हमने ड्रेसिंग सेंस वगैरह, लोकेशंस पूरे साउथ के सेलेक्ट किए मूवी में। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा, यूट्यूब में ट्रेलर अवेलेबल है, तो उसमें सारा कॉस्ट्यूम से लेके, उनका ड्रेसिंग सेंस से लेके, उनका बैकग्राउंड, फिल्म का बैकग्राउंड से लेके, उनके आर्टिस्ट से लेके सारा चीज आपको एक साउथ की फिल्म में आपको फील आएगा। तो हमने कोशिश वही किया है कि जो मैक्सिमम ऑडियंस जो चाह रहे हैं उनके एक्सपेक्टेशंस को हमने मैच करने की बहुत कोशिश की है। और बाकी डिसीजन जो है जनता के ऊपर है कि वो पसंद करती है कि क्या है ऑडियंस की, क्योंकि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑडियंस के ऊपर है ये चीज। पैसा निकाल रहे हैं। ये शिवा का गांव है, यहाँ ये सब कुछ नहीं चलता। तेरा शिवा क्या शंकर भगवान का रूप है? चल पैसा निकाल। चलो जल्दी खाली करो, 15 मिनट में मुझे पूरे एरिया खाली होना मांगता। चलो लगता है कि तेरे गांव में मर्द बचे ही नहीं, सबके सब ने चूड़ियां पहन रखी हैं। शिव का रूप जो धारे शिव जी का है ये पुत्र, जैसे पवित्र है रुद्र। त्रिलोचनाय को नमः, नीलकंठाचनाय को नमः। शिवम शिव शिव शिवम।
सर आपने कहा कि आपकी लोकेशंस जो हैं वो टॉलीवुड के बेस पे है और आपकी मूवी शिवा पुत्र वो हिंदी में है, लेकिन कलाकार छत्तीसगढ़ के हैं। तो सर ये कंपैरिजन जो है ये तो नेशनल लेवल पे हुआ, तो सर आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा मैम आपने। ये पहला चीज़ तो आपको मैं एक जरूरी चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरी ये डेब्यूट है मूवी जी। ठीक है मैम। तो ये मैं अपने मतलब मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे से है, मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैम मैं अभी एक लर्नर हूँ, मैं बहुत सारा चीज़ मैं सीख रहा हूँ मैं, और भी मेरे को आने वाले टाइम में भी सीखना है, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा चीज़ है मैम जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, राजमौली भी हो गया, राम गोपाल वर्मा, उन लोग भी सीखते हैं मैम, क्योंकि टेक्नोलॉजी का कोई भरोसा नहीं है। टेक्नोलॉजी 720p से HD आ गया, HD से 2K आ गया, आज 4K का जनरेशन चल रहा है, 5K 6K मैम आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी जो है डेवलप होते ही रहेगा। तो इससे क्या है कि सारे लोग सीख रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा जी कि हमने कलाकार हॉलीवुड के ही लिए हैं जी, लेकिन बनाया फिल्म हिंदी इसलिए है क्योंकि अगर आप नेशनलाइज अगर आप जाना चाहते हो इसमें आपका स्कोप बढ़ता है मैम। रीजनल फिल्म्स तो बहुत सारे हैं, भोजपुरी फिल्म्स बनते हैं, बंगाली फिल्म्स बनती है, छत्तीसगढ़ी फिल्म्स बनती है, सारी फिल्म्स बनती है, लेकिन इसमें क्या है रीजनल और नेशनल में बहुत फर्क है मैम। ठीक है हाँ। तो हमने कोशिश ये किया है कि जब हमको किसी चीज का अच्छा बजट मिला है तो क्यों ना हम उसको नेशनलाइज लेवल पे ट्राई किया जाए। तो उससे क्या होता है मैम, आपके स्कोप्स जो है खुल जाते हैं चारों तरफ से। तो वो एक हमारी कोशिश बस है मैम, ये हमने एक कोशिश किया है। तो सर जैसे कि आपने कहा कि आप नेशनल लेवल पे ये जो आप मतलब अपनी मूवी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो सर क्या आप इसके बाद बॉलीवुड में ट्राई करेंगे? अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो जरूर करूंगा, क्यों नहीं करना चाहूंगा। तो क्योंकि मेरी पहली कोशिश तो वही है कि पहले मैं अपना जो टैलेंट है वो जनता तक पहुंचाऊं। जैसा कि मैं अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, जनता ही महान है, जनता ही एक पिक्चर को उठाता है और जनता ही एक पिक्चर को गिराता है जी। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं किस काबिल हूँ, कि जनता भी पिक्चर को किस लेवल में एक्सेप्ट करती है और मतलब क्या जनता पसंद करती है या नहीं करती है। उसके बाद अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं डेफिनेटली जाना चाहूंगा बॉलीवुड लेवल में। हर किसी का एक सपना होता है वहाँ काम करने का। थैंक यू सो मच सर, आप अर्पा रेडियो स्टूडियो आए और आपकी फिल्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद करेंगे कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हो और जनता इसे बहुत पसंद करे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू टू अर्पा रेडियो स्टेशन। शिव का रूप जो धारे ये शिव जी का है ये पुत्र, जैसे पवित्र है रुद्र, त्रिलोचनाय को नमः, नीलकंठाजनाय को नमः, शिवम शिव शिव शिवम। अर्पा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।